हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस इन। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने अपना प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया है। अब आपको मेंस में लग जाना है, पर हम बात उनकी करेंगे पहले जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो भाइयों, आप लोग हताश नहीं होइए, आपके लिए अभी आगे आने वाला है 72nd का प्रीलिम्स और इसमें लग जाना है। हम इसकी भी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे आपके साथ और आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है। आप हमारे वीडियो में लगे रहिए ताकि आपको अगले साल का प्रीलिम्स आपका ना रुके। तो भाइयों, रिजल्ट आ चुका है और हमारा कट ऑफ एकदम सही गया है। हमने जो कट ऑफ दिया था, देखिए ये कट ऑफ रहा हमारा, और जो कट ऑफ आया है ये देखिए कट ऑफ ये है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने सब ने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से की होगी, तभी आपका प्रीलिम्स निकला है। तो दोस्तों, अब बारी है मेंस की। मेंस और प्रीलिम्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। प्रीलिम्स आपकी मेमोरी को चेक करती है और मेंस आपकी मैच्योरिटी को चेक करती है, ठीक है। ये मेंस के एग्ज़ाम में आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ों में। आपको डेटा भी पता है तो डेटा में भी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप सही जगह उस डेटा का यूज़ कर सके। ओके, बेसिकली मेंस का क्या मूल है? कम पढ़ाई मगर सही पढ़ाई। कम लिखो पर असलियत के साथ लिखो। तो आपको ये नहीं कि मतलब कि ढतेर पूरा बुक खरीद लेना है या बहुत सारे नोट्स पढ़ना है, नहीं भाई। कम से कम पढ़ना है मगर जो आए एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए वही पढ़ना है, और लिखना भी कम है। ये नहीं कि मतलब पूछ रहा है आम और हम पूरा पेड़ के बारे लिख दिए हैं, तो वो नहीं चलेगा। इसमें जो पूछ रहा है उसको सही तरीके से सही ढंग से लिखना पड़ेगा। ओके, अगर हम मेंस के पेपर्स की बात करें तो देखिए, मेंस में सबसे पहला पेपर है हिंदी का। ये क्वालिफाइंग होता है, 100 मार्क्स का होता है। ये इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं हर कोई, और ज़रूरत पड़ेगा तो लास्ट में हम लोग इसके PYQs के वीडियोस बना देंगे और PYQ से ही आपका क्वालिफाइंग मार्क्स इजीली आ जाएगा। ऑप्शनल का भी वही है। आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से की है तो जो भी सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है, जो प्रीलिम्स में सही था, तो वो सब्जेक्ट्स आपका इजीली आराम से ऑप्शनल भी क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये भी 100 मार्क्स का है। मेन पेपर्स की बात करें तो 3 पेपर होते हैं। एक है हमारा GS1 जनरल स्टडीज़ 1, ये 300 मार्क्स का होता है। इसमें पहला सेक्शन है हिस्ट्री का जो कि 114 मार्क्स का है दोस्तों। दूसरा है करंट अफेयर्स का, ये भी 114 मार्क्स का है। और फिर DI है जो कि 72 का है। हिस्ट्री का 114 मार्क्स में दोस्तों 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कि रिपीटेड होते हैं, आपके PYQ क्वेश्चंस ही होते हैं मैक्सिमम, और 2 लॉन्ग आपको लिखने होंगे जिसमें 4 दिए हुए रहेंगे, उसमें से 2 लिखना होता है। हर क्वेश्चन में आपको और में दिया हुआ रहेगा। ओके, तो चाहे ये कीजिए या ये कीजिए, तो बहुत इजी रहता है चॉइस आपके लिए। जो आप अच्छे से लिख सकते हैं वो लिखिए। हम लोग हिस्ट्री के ठीक ठाक अभी लेक्चर्स भी डाल चुके हैं और नोट्स तो पूरा हम लोग करीबन डाल चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। ये शॉर्ट मार्क्स और ये लॉन्ग, आप इजीली इसमें हिस्ट्री में ठीक ठाक मार्क्स गेन कर सकते हैं। दूसरा हमारा करंट अफेयर है। करंट अफेयर थोड़ा डायनेमिक होता है, इसमें भी 5 शॉर्ट होंगे और 2 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होंगे। लॉन्ग आपके 38 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा करंट अफेयर में डायनेमिज्म आ जाता है। लॉन्ग वाला तो जनरल करंट अफेयर रहता है मैक्सिमम, जो है ना पॉलिटी का या फिर आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इनके बेस पे आता है। शॉर्ट्स में कुछ इशू बेस्ड आते हैं। शॉर्ट्स में इशू बेस्ड करंट अफेयर्स आते हैं। ओके, जैसे कि एक बार 68 में पूछ दिया था स्काउट वाला, या पिछले बार भी आप देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के कमेंट में क्या हुआ था उस बारे में पूछ दिया था। तो कुछ जो नेशनल लेवल पे इश्यूज़ हैं, खासकर नेशनल पे, इंटरनेशनल इश्यूज़ भी बहुत कम ही जाता है ये लोग, तो नेशनल इश्यूज़ पे ये ज़्यादातर शॉर्ट्स पूछ रहे हैं। ओके, उसके बाद DI है। DI 72 नंबर का होता है, 2 DI आपको करना होता है। इसमें आप इजीली 72 लेके आ सकते हैं। हम लोग DI के भी लेक्चर्स ले आएंगे अगर आप लोग चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद GS2 भी 300 मार्क्स का है। इसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है और साइंस एंड टेक, ये 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन। ये पहला सेक्शन है आपका 114, दूसरा सेक्शन भी इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी मिला करके 114, और साइंस एंड टेक ये 72 मार्क्स का है। पॉलिटी के हम लोग लेक्चर्स डाल रहे हैं, नोट्स भी डल रहे हैं साथ साथ। इकोनॉमी ज्योग्राफी के भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और साइंस एंड टेक के भी कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका हर टॉपिक, आपको जो मेंस में आंसर लिखने के लिए ज़रूरत है, हम उस हिसाब से आपकी आंसर्स को
आपके नोट्स को बना रहे हैं और उसी हिसाब से हम पढ़ा भी रहे हैं कि आपको ईज़िली आप आंसर लिख सकें। ज़्यादा हम 3-5 नहीं करेंगे क्योंकि कम टाइम में आपको बेटर आउटपुट देना है। ओके, जो बेनिफिट रेशियो होना चाहिए, स्टडी टू बेनिफिट रेशियो, वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कम पढ़ाई में ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ओके, उसी तरह ऐसे की बात करेंगे। ऐसे में भी 3 सेक्शंस होते हैं, ये भी 300 मार्क्स का होता है। और ऐसे का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे के भी लेक्चर्स लेके आएँ ताकि एक बेसिक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम लोग ऐसे की भी बात करेंगे। ओके, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों को हम लोग पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। भरोसा रखिए हमारे पे। हम जिस तरह से कट ऑफ प्रिडिक्शन किए हैं, हमारा कट ऑफ सही गया है, तो ये बात जान लीजिए कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो अगर भरोसा कीजिएगा तो पक्का है कि आपका हम लोग मेंस निकलवाएंगे। आपका मेंस का आंसर राइटिंग कैसे लिखना होता है हम बेसिक अभी बता दे रहे हैं, बाकी हम लोग वीडियोज़ में तो बता ही रहे हैं, लेक्चर्स में। देखिए, अगर लॉन्ग आंसर्स हैं उसमें सबसे पहला एक पार्ट होता है इंट्रो लिखने का, जो कि आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है, इसमें चाहे तो आप फैक्ट्स डालिए या डेफिनेशन डालिए, उनसे शुरुआत कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, सेफ, सॉलिड और डिग्निफाइड वे में आप इसको चला सकते हैं। ओके, दूसरा है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में 2 से 3 सब पॉइंट्स बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस आंसर के। ओके, और वैसे भी आजकल जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसमें वैसे भी वो बीपीएससी क्वेश्चन ही पूछ रही है अलग अलग डायमेंशन के, तो डायरेक्ट तो उसी के डायमेंशंस आप डालिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला है कि एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको अपना डायमेंशन डालना होगा और कम से कम 2 से 3 डायमेंशन तो डालना ही होगा सब पॉइंट्स। उसके अंदर फिर पॉइंट्स होंगे जो आपको पॉइंट्स लिखने होंगे, और इसमें एग्जाम्पल्स डालिएगा, बिहार स्पेसिफिक पॉइंट्स, स्कीम्स, थिंकर्स के नाम और डेटा, ये सारे चीज़ आपको बॉडी में डालिएगा तो आपका आंसर रिच करेगा ना। और स्पेशली अगर बिहार स्पेसिफिक आप एग्जाम्पल डालते हैं तो उससे आपका आंसर निखर के आता है और उसको आपको एक एज मिल जाता है। और लास्ट में हम कंक्लूज़न डालते हैं। कंक्लूज़न बेसिकली आप घुमा करके एक होपफुल वे में लेके जाइए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंक्लूज़न में क्या क्या डाल सकते हैं, अगर कुछ इंडिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, तो आप बोलिए कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा विज़न @2047 पूरा होगा। हम लोगों को क्या करना है, SDG गोल पूरा करना है। तो आपको अपने कंक्लूज़न में विज़न @2047 यानी विकसित भारत का यूज़ कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूज़ कीजिए, या फिर आप वो क्लाइमेट से रिलेटेड होता है तो नेट ज़ीरो 2070 इसका यूज़ कीजिए। कंक्लूज़न में ये जो टैग लाइन्स है ना, इनका आप यूज़ कीजिएगा फ्यूचरिस्टिक वे में, तो आपका आंसर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है इसको फ्यूचरिस्टिक वे में डाल रहा है। और हर जगह आपको अगर मैक्सिमम अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड अगर होता है, पॉवर्टी कम करना होगा, SDG हो गया, ये सारा क्या है, ये होप देता है कि नहीं अच्छा करने वाले हम लोग। तो इन चीज़ों को आप आंसर में डालिएगा तो आपका आंसर अच्छे से होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनकी जिनका 71st का प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो आपका रास्ता क्या है, आपका रास्ता सीधा जा रहा है 72nd के लिए। आपको हार नहीं मानना है। एक बात जान लीजिए, आप संघर्ष आपको थकाता नहीं है, आपको तोड़ देता है अगर आप उससे भाग जाइएगा। मगर अगर आप टिक जाओ तो यही संघर्ष आपको बनाता है। जिन जिन का हुआ है प्रीलिम्स, हो सकता है इनमें से बहुत लोग होंगे जो फर्स्ट बार में निकाले होंगे, मगर बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार में नहीं निकाले हैं, पहले भी फेल हुए हैं, तब जाके ये प्रीलिम्स निकला है। तो आपका भी निकलेगा। आज इन लोगों का दौर आया है, कल आपका आएगा। तो आप हताश नहीं होइए। सबसे पहले तो कुछ दिन का रेस्ट कीजिए। ओके, रेस्ट लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको काम क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। आप अपने पेपर को एनालाइज़ कीजिए। आपने जो अगर 71st प्रीलिम्स दिया था तो पेपर एनालाइज़ कीजिए, सारे आंसर्स को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपने आंसर जो मारा वो क्या सोच के मारा और आंसर क्या है असल में। अगर गलत हुआ, सही हुआ तो तब तो ठीक है, गलत हुआ तो किस सब्जेक्ट में आपकी कितना सही हुआ, उसी हिसाब से आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस ये पता चलेगा। आपका अगर स्ट्रेंथ सही है, जिन सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है तो वो सब्जेक्ट तो आपका ठीक है, वो लास्ट टाइम आप रिवाइज कीजिएगा। जिन सब्जेक्ट्स में वीक हैं आप और उन सब्जेक्ट्स की वजह से अगर आपका नंबर कम रहा है तो अभी टाइम है, पहले हम उन सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन अपना सही कर लें। ठीक है, तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के बाद ही अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। जान लीजिए, सबका स्ट्रेटेजी सेम नहीं होता है, या मैं बोल दूं कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो या कोई टॉपर बोल दिया वो स्ट्रेटेजी फॉलो करो, नहीं भाई, आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया। हम इस पे बात करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग ये भी डालेंगे। देखिए, आपका मार्कशीट आएगा और किसके कितने मार्क्स हैं और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स
हैं, कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने सही किया, उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपको। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे फुल डिटेल में इसकी बात करें, और जीएस हिंद आपकी पूरी इस जर्नी में आपके साथ रहेगी। आप बस भरोसा रखिए, हिम्मत मत हारिए। 72 प्रीलिम्स आएगा, हम लोग करेंगे। बाकी जिनका 71st प्रीलिम्स हो गया है, आपके साथ हमारा मेंस का लेक्चर डल रहा है धीरे धीरे। आप लोग उन लेक्चर्स को कंप्लीट करते जाइए, और मेंस वाले कोशिश कीजिए कि एक आंसर, कम से कम एक आंसर तो रोज़ाना लिखना होगा आपको, ठीक है? एक आंसर रोज़ाना। और जिनका नहीं हुआ वो लोग भी मेंस की तैयारी कीजिए। अभी जो मेंस के वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग, मेंस के नोट्स डाल रहे हैं, आप पढ़िए, उससे आपका प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगा। ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स का आप अकेले अलग से प्रीलिम्स की तैयारी कर लेंगे, नहीं भाई। आपने अगर मेंस की तैयारी कर रखे होते हैं तो 2 से 5 नंबर आप मेंस में इजीली गेन करते हैं, प्रीलिम्स में इजीली गेन करते हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो रखी होती है बाकियों से ज़्यादा। तो आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सही कराते हैं जो क्वेश्चंस शायद नहीं कर पाते बिना मेंस की तैयारी के। तो दोनों तैयारी को साथ में लेके चलिए। जिनका नहीं हुआ है वो लोग 72 के लिए रेडी रहिए, और जिनका हो गया है वो मेंस के लिए रेडी रहिए। मार्च अप्रैल में मेंस होगा, हम एक एक करके वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।